नमस्कार। राम राम। आपका छोटा भाई फिर से हाजिर है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे सुन रहे हैं और मेरे को पसंद कर रहे हैं। एक चीज़ और अच्छी लगी कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एकेडमी रनर्स के बारे में बताया था, तो कई लोग बहुत बुरा मान गए हैं और कईयों के फ़ोन भी आए कि भैया हमसे क्या गलती हो गई जो हमारी आप धंधे पानी की वाट लगाना चाहते हो। मैंने उनसे एक ही बात कही, भाई मैं तुम्हारे धंधे पानी की वाट नहीं लगाना चाहता और मेरा ना आपसे कोई लड़ाई है ना कुछ है। मैं तो केवल एक ही चीज़ चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सीखो तब सिखाओ। बिना सीखे सिखाओगे कैसे, समझ में नहीं आएगा। तो पहले थोड़ा सीख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई मैं भी आईपीएल खेला, रणजी ट्रॉफ़ी खेला, काफ़ी सारी ट्रॉफ़ी खेला, उसके बाद भी तो कोर्स किया। मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं भी कह सकता था भाई मैं तो खेला हूँ यार, मैं भी कर, मेरे को क्या ज़रूरत है। बट सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, सीखने के लिए कोई ज़िंदगी में हम आए तो हर चीज़ सीख सकते हैं। सीख के बताने में ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और ज़्यादा जिस तरह की आपकी एकेडमी चल रही है और ज़्यादा चलेगी। आप हैं तो उस्ताद ही, तो और ज़्यादा उस्ताद हो जाएंगे। तो कल काफ़ी लोगों को हर्ट करी मेरी वीडियो, पर कोई बात नहीं, मैं पहले ही बोल चुका था मेरा काम हर्ट करना नहीं है, मेरा काम सही तथ्य पे बोलना है। और मैं बोला। और आज का जो विषय है वो पेरेंट्स को लेके है। जो पेरेंट्स का इंटरफेयर है क्रिकेट खिलाड़ियों के प्रति, बच्चों के प्रति, और जो इतना इंटरफेयर हो चुका है कि उसमें कई बार दिक्कत दे जाता है बच्चे के कैरियर में। और मोस्टली करके 90% बच्चों के कैरियर पे दिक्कत देता है। 10% कहीं कोई बच्चे बने होंगे तो वो उनकी बहुत ज़्यादा अलग अलग कोई कर्म होंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, वो है। तो हमारा जो आज टॉपिक है वो है पेरेंट्स का हस्तक्षेप। आपने सपना देखा, पढ़ाई तो सभी कराते हैं, पर सपना देखा कि मेरे को अपना बच्चा क्रिकेट में भेजना है। और क्रिकेट में भेजने के लिए आपने कि मेरे को खिलाड़ी बनाना है, सचिन बनाना है, धोनी बनाना है, सारी चीज़ बनाना है। वो सपना देखते हैं कि मुझे भाई प्लेयर बनाना है अपने बच्चे को। तो सबसे पहले आप अकेडमी ज्वाइन कराते हैं। अकेडमी ज्वाइन करा दिया ना तो आप भूल जाइए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला है कि आपने एकेडमी ज्वाइन करे तो अच्छा कोच, अच्छी एकेडमी ज्वाइन कराइए। बट अब वहाँ से जाके आप भूल जाइए। जितने भी मैंने देखे, जितने काबिल लोग हैं आजकल, मैं गलत नहीं बोलूँगा, आजकल पेरेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों के प्रति वो होते हैं, केयर करते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी दिक्कत हो बहुत ज़्यादा। पहले क्या यार के बच्चे बनते नहीं थे क्या? मैं पेरेंट्स से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पहले के लोग बनते नहीं थे क्या? हमारे पिताजी क्रिकेट भी नहीं आती थी, एकेडमी में डाल दिया, खेले खेल, मत खेल, करेगा अच्छा देखा जाएगा। आजकल तो ये स्थिति है कि अगर क्लास टीचर स्कूल में बच्चे को थप्पड़ भी नहीं मार सकता अगर बच्चा गलती करता है। नहीं तो मैं पेरेंट छाती पे चढ़ जाते हैं। तो अब क्या कर रहे हो यार, हस्तक्षेप क्यों? मानता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीचर की गलती हो सकती है, बट वो आपको कैसे बनाए भाई? जब तक बच्चा डरेगा नहीं, कुछ चीज़ें करेगा नहीं। पर आजकल बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का हस्तक्षेप है जो बच्चे के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, केयर करनी चाहिए, पर उतनी केयर नहीं करनी चाहिए वो आपके कैरियर में आगे दिक्कत दे जाए। पहली चीज़ तो आपने जब एकेडमी डाल दिया तो आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आजकल मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं कि जाते हैं ग्राउंड पे, खुद कोचिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद बताना शुरू कर देंगे कि वहाँ ये होता है, वहाँ ये होता है, सर इसको बैटिंग नहीं मिल रही, सर इसको वो नहीं मिल रही, सर उसको। अरे कोच का दिमाग चल रहा है अलग तरीके से, वो क्या कराना चाहता है वो उसके ऊपर है। आप छोड़ दीजिए हस्तक्षेप करना। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। यहाँ खिला रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, कहीं दूसरी जगह ले गए, फिर समझ में नहीं आया, फिर तीसरी जगह ले गए, फिर चौथी जगह, फिर किसी और कोच की बात में आए, फिर आप सेलेक्टर ढूंढना शुरू कर देते हैं। डायरेक्ट आपको 1-2 साल हुई नहीं कि आपको रणजी ट्रॉफी बनाना है, उसे रणजी ट्रॉफी खिलाना है। पहले आकलन करो बच्चे का। कोच को छोड़ दो, भूल जाओ उसको, कोच अपने आप बताएगा, फीडबैक लेते रहो टाइम टू टाइम। पर नहीं, सेलेक्टर कौन है, किसकी चल रही है, सब किसके पास जाना पड़ेगा, गाड़ी उठाई चल दिए, पैसा कितना खर्च होगा। अरे क्या कर रहे हो यार, खिलाड़ी बना रहे हो या शॉर्टकट अपना रहे हो? उस प्लेयर को इतना काबिल बना दो ना कि ज़रूरत ही ना पड़े इतनी भागदौड़ करने की। जितनी मेहनत तुम इधर उधर कर रहे हो उतनी मेहनत उसके काबिल बनाने पे कर दो। तो ये इस तरह की चीज़ें कई बार दिक्कत कोचों के उससे भी नहीं, पेरेंट्स के उससे भी है। अब क्या है, जैसे गुमराह बहुत होते हैं पेरेंट्स, जो मैं कोचों पे आना चाहता हूँ।
कई कोच गुमराह करके इतना पैसा ले लेते हैं कि हम वहाँ से खिलाएंगे, यहाँ से खिलाएंगे, पैसे ले लेके आप गुमराह हो रहे। आपके दिमाग नहीं है आपके अंदर, आप इतना पैसा दे रहे हो, कोई चीज़ कैसे अच्छी हो जाएगी, कोई ऐसे कैसे खिला देगा। आप खुद तो खाली हो रहे हो, कोचेस के घर भर रहे हो, और फिर बाद में जाके परेशान होते हो कि साहब उसको गाली देते हो। अरे वो गलत नहीं है, आप गलत हो, आपको सोच समझ के काम नहीं कर रहे, आप इतनी जल्दबाजी करते हो। मुझे ये बताओ कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया, स्टार्ट होता है नर्सरी, फिर केजी, एलकेजी, जो भी होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th तक जाता है, क्या आप डायरेक्ट 10th में लाने के लिए बोल देते हो क्या प्रिंसिपल सर को 10th में लाइए कि मेरा बच्चा बहुत होशियार है? बोलते हो क्या? क्या कोई स्कूल वाला कर देगा क्या? मुझे एक स्कूल बता दीजिए। पर अकेडमी में आपको चाहिए एकदम से 12th क्लास में एकदम से डॉक्टर बनाना चाहते हो, एकदम से खिलाड़ी बनाना चाहते हो। क्यों इतनी जल्दी भाई? कई फादर ऐसे हैं, मेरे पास कई ऐसे वाक़े आए हैं कि वो खुद ही प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। अरे यार, कुछ हैं पेरेंट्स, मैं मानता हूँ कुछ पेरेंट्स, जैसे कोई एग्जाम्पल है, दीपक चाहर के फादर हैं, एक दो और एग्जाम्पल है, ठीक है यार, उनके संघर्ष आपको नहीं पता ना, वो ना संघर्ष आप कर पाओगे, उनके संघर्ष बहुत अलग हैं, तब जाके भगवान ने कुछ उनको दिया। हर कोई थोड़ी बनेगा, हर कोई विराट कोहली थोड़ी बन जाएगा भाई। विराट कोहली अलग है, धोनी अलग है, धोनी क्लास अलग है, विराट कोहली अलग, तो हर किसी की कॉपी करके नहीं बन सकते ना आप। अगर ऐसे ही बनने लगे तो सारी फिर कोचेस खत्म हो जाएंगे, क्रिकेटर खत्म हो जाएंगे, सारा आप ही कर दोगे। तो पहले धारणा निकालिए कि मैं खुद कोच बनूंगा। वो कई कहते हैं कोच उसमें क्या, उसको पता ही नहीं क्या है, उसे आता नहीं, मैं बता दूंगा, इतना तो मुझे पता है। या कुछ लोग कोचिंग में कई दिन वॉच करते हैं कोच क्या सिखा रहा है, और उसको देख के फिर खुद कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं किसी बात पे बुरा मान के। अरे वो उसको मैं ही कर दूंगा, चल मैं घर सिखा दूंगा। सहन नहीं है तुमको। मेरे भाई पेरेंट्स लोग हस्तक्षेप ना करो, कोच को अपना काम करने दो। जैसे पुराने टाइम में बच्चों को छोड़ दिया जाता था कि भाई अब हमने डाल दिया, अब गुरु का काम है, गुरु करके देगा। और गुरु को ऐसा मत समझिए, गुरु अच्छा गुरु जो होगा उसको बहुत ज़्यादा पेन रहता है उस चीज़ के लिए। जब वो आया उसके पास, उसको बनाएगा, तो उसको टाइम दिए। 5 साल एक खिलाड़ी को बनने में लगते हैं, 5 साल। आप लोग करते हो जल्दबाजी, जल्दबाजी में होता है बहुत नुकसान। 90% लोगों के, मैं आज भी कहता हूं, जिनके पेरेंट्स हस्तक्षेप करते हैं, कैरियर बर्बाद हो गए हैं। अभी हाल ही में अनिल चौधरी एक अंपायर हैं, बीसीसीआई आईसीसी लेवल, बहुत बड़े अंपायर हैं, इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग करते हैं। उन्हीं का मैंने स्टेटमेंट देखा, नहीं तो यूट्यूब पे आप देख लेना। उनका खुद का कहना है, जिस पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है ना, वो बच्चा कभी नहीं आगे बढ़ पाता, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसकी खुद की इमेज इतनी ख़राब हो जाती है, जहाँ जो उसका एक माहौल है, उसका जब बच्चों का माहौल है, उसमें इमेज इतनी ख़राब हो जाती है कि वो उसे, मतलब कई स्टेज में तो वो खुद ही प्रेशर में आ जाता है कि मेरे फादर खड़े हैं, मैं अच्छा कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। डर के मारे परफॉर्मेंस नहीं होता कि मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या फेस करूंगा। एक इमेज तो अनिल चौधरी ने ये कहा था कि दिल्ली के अंदर, नोएडा के अंदर तो ये चीज़ है कि पेरेंट लोग हस्तक्षेप करते हैं तो उसका माहौल बच्चों में ऐसा हो जाता है कि देख इसका बाप आ गया, इस तरह का बोला। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, और ये सही बात है। आज छोटा है, बड़ा होगा तभी ग्रुप बन जाता है, देख तेरा बाप आ गया, अब देखो जो। तो प्रेशर बच्चा नहीं झेल पाता। बच्चे को बिल्कुल फ्री रहने दीजिए, खेलने दीजिए, तो खुद पे तो बर्डन आए। आप लगे रहते हो पीछे 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 पीछे। मैं बता रहा हूँ 95 भी मान लो, 95% बच्चे पेरेंट्स से हस्तक्षेप करते नहीं खेल पाते, और ये सच्चाई है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वो काम करिए। आपकी जिम्मेदारी निभाने वाला काम वही है, वो आप उसमें कहीं कमी मत छोड़िए। उसकी लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, जाना जो एकेडमी जाता है, ये काम चाहिए उसको, जो भी करना है। खाने पीने के डाइट का आपको घर पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो रेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रॉपर नहीं कर रहा तो कोच को बताना, वो आपकी जिम्मेदारी है। फालतू में टीवी मोबाइल या कोई शौक तो नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। माँ घर पे देख रही है, टाइम टू टाइम उसके बच्चों के कपड़े धुल के देना, ड्रेस अच्छी रखना है, या उसके जो जब ज़्यादा मेहनत करता है तो पसीना निकलता है, कपड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं, सॉक्स ज़्यादा ख़राब होते हैं, जूते ख़राब होते हैं, किड बैग खराब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो घर पे मदर और फादर का केयर करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। टाइम टू टाइम कोच को अवगत कराना कि घर की लाइफस्टाइल उसकी कैसी है, किस तरफ जा रहा है। अच्छी अच्छी बातें करना, मोबाइल पे ज़्यादा समय ना देना, फालतू चीज़ों पे ज़्यादा समय ना देना, संगत खराब ना कर लेना, इस तरह पे। ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कोच एकेडमी तक सीमित है, वो आपकी जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाइए। मैं बिल्कुल ठोक बजा के कह रहा हूँ, कोच अपना काम करेगा, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकती, अगर टैलेंट होता है उसमें तो।
सो भाई जिम्मेदारी अपनी निभाइए। मैं कई सारे पॉइंट्स हैं, मैंने बोल दिए हैं आपको, कई सारी चीज़ें हैं। जल्दबाजी ना करें, हस्तक्षेप ना करें, खुद कोच ना बने, है ना, पेशेंस रखें। बच्चे पे बहुत गलत असर पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई का नाम नहीं बोलना चाह रहा। वो बच्चा आज मेरे एक दिन बात करी थी, वो इतना डर में रहता था कि मैच खेलूं कैसे, हाथ कांपते थे कि गलत हो गया तो पिताजी डांटेंगे। और पिताजी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं कि साले के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ करके नहीं दिखा रहा। अरे भाई घर बैठो, जो काम कर रहे हो वो व्यापार करो। कई लोग तो बर्बाद हो गए हैं बच्चे के लिए, सब कुछ बेच दिया, कोच के लगा दिया, सब कुछ करते। अरे भाई अपनी नौकरी कर रहे हो वैसे करते रहो, अकेडमी का जो खर्चा है वो देते रहो, घर की जिम्मेदारी निभाते रहो। बच्चा खेलेगा तो रिजल्ट अपने आप 1-2 साल में को पता चल जाएगा। वो पता करना है ना, तो धीरे धीरे उनके छोटे जो साथ के साथी हैं ना, उनसे पूछो कैसा खेल रहा है। जब उससे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो जब अच्छा खेलता है तो पता चलती रहती है। आप क्या करते हो, जल्दबाजी, अरे अच्छा नहीं खेल रहा है, जो कोच सही नहीं, वहाँ ले जाता हूँ। 2 लोगों ने तारीफ कर दी, अरे साहब यहाँ आ जाओ, मेरा बच्चा वहाँ अच्छा खेलता है, वहाँ बहुत बढ़िया, वो कोच बहुत बढ़िया। अरे भाई पहले तो कोच अच्छा चुनो, उसके बाद इधर उधर भटको। यहाँ से जाएगा वो वहाँ जाएगा, वहाँ से जाएगा वहाँ जाएगा, तो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। एंड में जाके मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चे के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो पेरेंट्स के लिए मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो बच्चों को क्रिकेट खिलाओ ही मत, और खिला रहे हो तो जैसे पढ़ाई में रहते हो, स्कूल डाल दिया कोई। अच्छा आजकल तो पढ़ाई में भी नाटक है, ये करना वो करना ये करना, ट्यूशन लगा देना, इतना कर देना, इतना लोड डाल दिया। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, इतने हाई फाई स्कूल हैं, सारी कुछ किताबें वहीं से खरीदो, पढ़ाई वहीं करो, टाइम टू प्रोजेक्ट, ये वो जाने क्या क्या करते हैं। उसके बाद भी ट्यूशन लगाने पड़ते हैं, उसके बाद भी अलग से पढ़ाना पड़ता है। अबे भाई इतना पैसा बर्बाद करके इतने बड़े स्कूल में डाला तो पढ़ाई भी नहीं है क्या? चलो स्कूल पे नहीं जाऊँगा, वो एक अलग मैटर है, पर लोड पेरेंट्स का बहुत रहा है। और अपने दिल पे हाथ रख के बता दो कि पहले आप इतने खुद पढ़ाई के लोड में थे। फ्री रखो माइंड को, बच्चे को फ्री रखो। कोई भी कहीं किसी जगह, जिस तरह आप जितना लोड दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा आदमी बनाने के मूड में घूम रहे हो। कहीं आपकी वो गलती कहीं और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, कहीं ज़्यादा बड़ा आदमी ना बन जाए, ध्यान रखना। फ्री रखो, माइंड फ्री रहेगा तो बच्चा भी। आजकल पढ़ाई में इतना टेंशन में है, इतना बच्चा इतना परेशान है, ऐसे ही आप। अब एक चीज़ और, वो मैंने बोल भी चुका हूँ, बात फिर बोल रहा हूँ कि अगर टीचर कुछ कह देता है तो तुम उसके छाती पे चढ़ जाते हो। बता दो कि सर ये गलती कर रहा है टीचर, और उसको तो ऐसे कर सकते हो, आप छाती पे चढ़ जाते हो। गलत है वो, क्योंकि फिर क्या होता है कि बच्चे, टीचर कहता है भाड़ में जान दो साहब, सीखेगा नहीं तो भाड़ में जान दो। फिर कहते तब सिखाया नहीं। तो जैसे आप पढ़ाई में करते हो ना, पढ़ाई में पढ़ा के स्कूल में छोड़ देते हो, स्कूल का काम होता है सारा, ऐसे ही कोचिंग में करिए। या तो बच्चे को खिलाइए, मत खिलाइए, और ज़बरदस्ती चीज़ों के पीछे मत पड़िए, ये नुकसान दे। ठीक है साहब, वीडियो 13 मिनट की हो गई और बड़ा प्यार मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। कोई चीज़ रह गई होंगी तो फिर चर्चा कर लेंगे। और पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी निभाओ, जो घर की जिम्मेदारी है वो निभाओ। फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपनी नौकरी का भी नुकसान कर रहे हो। बच्चा खिला रहे नहीं, अपनी जिम्मेदारी, अपने घर के कर्तव्य, अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य वो निभाइए। जहाँ डाल दिया वो उसको काम करने दीजिए, हस्तक्षेप मत करिए प्लीज़। हाथ जोड़ के निवेदन है। बच्चे पे बहुत गंदा असर पड़ता है, आपको नहीं पता, बहुत गंदा असर पड़ता है। हमारे पिताजी कभी नहीं आए ग्राउंड पे, हम सब कुछ खेल गए, कभी उन्हें टेंशन नहीं रहती थी। रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है साहब, राम राम। वीडियो बड़ी हो गई, राम राम राम।